पढ़ा लिखा युवा भी आजकल अनपढ़ों वाला कृत्य कर रहा है। गुटखा खा रहा है, धूम्रपान कर रहा है, शराब पी रहा है, ऐसी ऐसी क्रियाएं कर रहा है जिससे वह भगवान की आस्था के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति इतनी दुर्व्यवहार दुर्भावना पैदा कर रहा है। बड़ी ही शर्म की बात है। कोई भी नशे का सामान जब आप खरीदने जाते हैं, उस पे साफ साफ लिखा होता है। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। एक ऐसी फोटो उसमें बनाई जाती है कि जिसको देखकर अगर आप सही से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो शायद आप 4 दिन खाना नहीं खा पाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे युवाओं की मानसिकता देखिए, उनकी दृढ़ता देखिए कि पैकेट लेते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर दांतों से उसे चीर कर खाते हैं। ये हमारे समाज को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, बड़ा ही सोचनीय विषय है। हम पढ़ाई करते हैं, जैसे ही हमें पहली किताब मिलती है और जब तक हम पढ़ते हैं तब तक हमें यही सिखाया जाता है कि हमें धूम्रपान से दूर रहना है, बुरे आचरणों को त्यागना है, अच्छाइयों को अपनाना है। लेकिन हम वही किताब पढ़कर जैसे ही बंद करते हैं, सिगरेट का धुआं, गुटखा, शराब, ये सारा ज्ञान उसी में उड़ा देते हैं। आजकल के युवा बहुत समझदार हैं, लेकिन वह समझदारी दूसरों के प्रति रहती है। जब अपनी पर आती है, कोई भी समझदार नहीं है, कोई समझदारी वाला काम नहीं करता है। हमने अभी जल्द ही एक चौराहे पर देखा कि एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, जो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक शिक्षक था और बहुत पहले मेरा मित्र भी हुआ करता था। उसके लगभग 150-200 विद्यार्थी रोज सुबह शाम मिलकर पढ़ने आते हैं। वह शिक्षक जो 150-200 लोगों का भविष्य है, जैसे संस्कार, जैसी बातें अपने विद्यार्थियों के मन में भरेगा, डालेगा, या विद्यार्थी जो उसको देखकर सीखेंगे, वो उनका भविष्य है। फिर भी हमने देखा कि वह शराब की दुकान पर जाकर शराब ले रहा था। शराब लेकर उसने एक सिगरेट की पैकेट ली। वही सिगरेट की पैकेट ले ही रहा था कि संयोगवश मैं भी पहुंच गया। मैंने देखा उसके हाथ में शराब, दूसरे हाथ में सिगरेट का पैकेट। बड़ा ही बुरा महसूस हुआ। अभी भी जो हमारे जैसे युवा में से कुछ लोग जो इन सब का प्रयोग नहीं करते हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि हम लोग जितना भी
कोशिश करें कि जो अब आगे आने वाली पीढ़ियाँ या हमसे जो छोटे हैं वह इससे दूर रहें। जितना भी प्रयास कर सकें उतना करें, क्योंकि ये सब हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बनाता है, हमें समाज से दूर हटा रहा है, हमें जो असली शिक्षा होती है उससे दूर हटा रहा है, हमारे संस्कारों से हमें दूर हटा रहा है। इसलिए हम लोगों को एक प्रयास करना है कि इस समाज में जितनी भी गलत चीज़ें हैं उन चीज़ों को धीरे धीरे करके जितना भी कर सकें उसको हटाने का प्रयास करना है। आप सभी से निवेदन है कि अपने से छोटों को किसी भी प्रकार से धूम्रपान, गुटखा, शराब इन सब से दूर रखने का प्रयास करें और बड़ों को भी अगर आप किसी भी प्रकार से निवेदन करके समझा सकें तो ज़रूर समझाएं कि इससे क्या क्या हानियाँ होती हैं, हम कैसे इस समाज में क्या क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अगर एक अभिभावक किसी भी प्रकार का नशा करता है तो उनसे जो छोटे बच्चे, छोटी लड़कियां या परिवार में जो भी छोटा है या उनको जो देखकर सीखने वाला है, शायद उनके एक अभिभावक के सुधरने से नीचे के 10-12 लोग सुधर जाएं। और अगर आप किसी भी पद पर हैं तो आपको देखकर हजारों लाखों लोग सीखने वाले हैं। तो इसलिए पहले अपनी ज़िंदगी बदलने का प्रयास करना है, फिर अपने से छोटों को इन सब चीज़ों से दूर रखना है, बड़ों से निवेदन करना है जो इस प्रकार का नशा करता हो। आप सभी से निवेदन है कि नशा से दूर रहें, वो कोई भी प्रकार का नशा हो। जय हिंद, जय भारत।